हे गाइस, वेलकम टू 10th टॉपर्स। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.3 जिसमें बहुत सारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, कड़क क्वेश्चन है भैया, दिमाग घूम जाएगा आपका भी। तो साथ में प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आएगा। आपको इस वीडियो को कैसे देखना है भैया, हम हर क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर के आएंगे। क्वेश्चन कॉपी में लिखना, वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद सोल्यूशन तो खैर अपन देखने ही वाले हैं। मैं भी आपके साथ सॉल्व करूंगा, मजे करेंगे। पूरी की पूरी एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। पर अच्छा है ना, थोड़ी टफ एक्सरसाइज है। तो अगर आपको लगता है भैया आप में वो है थोड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो चैलेंज लो, आ जाओ, साथ में करते हैं दोस्तों। और जो लोग यहाँ पे पहली बार आए, मेरा नाम विक्रांत किरार है, IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर 2.3 पॉलिनोमियल्स की। अपना बैच चल रहा है 10th टॉपर्स। लेट्स बिगिन। आ जाओ दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो हमको करना क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास बहुत सारे अभी पॉलिनोमियल्स आने वाले। पहला ये लिखा हुआ है और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, सारे एक एक करके करेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो बहुत अच्छा सवाल है। पहले हमें जीरोज पता करने हैं, उसके बाद उनका जो कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन है हमें वो भी पता कर लेना। एक मिनट रुक जाओ। हेलो गाइस, सॉरी, फोन आते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं लोग, फोन कर करके डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 1। ये तो देख करके सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी भी बता दूंगा साथ में कैसे किया जाता है। क्वेश्चन को लिख लो, 4x² माइनस 3x माइनस 1। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है भैया, इसको फैक्टराइज करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अपने को यहाँ पे करनी है। अच्छा देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमारे पास ये वाली जो है मिडिल टर्म है। अच्छा, अगर एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो माइनस लगाया, पहली बात तो इनके बीच में मैंने काफ़ी गैप रखा है, गैप दे दे करके लिखना। दूसरी बात, इनके बीच में जो साइन होता है वो माइनस इन दोनों के बीचों बीच मत लगाना। ये माइनस एक्चुअली इसके साथ चिपका होता है, माइनस यहाँ पर इसके साथ चिपका होता है, इसके साथ में प्लस चिपका हुआ है। इस तरीके से तीन टर्म्स को हम अलग अलग लिखें थोड़ा दूर, ताकि थोड़ा चीज़ें क्लियर रहें, गलतियां ना हो। आओ दोस्तों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये होती है मिडिल टर्म। इसको हम स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में। जैसे -3x है तो उसको आप -1x और -2x इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, करेक्ट। तो बाद में उनको वापस जब जोड़ते हैं तो सेम चीज़ आनी चाहिए। तो अब हमें इसको जैसे स्प्लिट करना है तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं भैया, हमारे पास जो सम आएगा, सम आ जाना चाहिए वापस -3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का अपना बेसिक है, वापस -3 आना चाहिए। ओके, इसी को तो तोड़ा है तो जोड़ के वापस ही बनना चाहिए। और उनका जो प्रोडक्ट होएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, प्रोडक्ट की वैल्यू आनी चाहिए -1 इंटू +4। तो आप इसको ऐसे लिखो, -1 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू -4। हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू -4 के बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से अपनी स्प्लिटिंग होने वाली है। कैसे देखें, सोचो ज़रा यहाँ पर दोस्तों। यहाँ से ही हमें पता चल जाता है, हिंट यहीं से मिलती है अपने पास। अच्छा देखो, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो -4 है। अभी के लिए माइनस को थोड़ा भूल जाओ, 4 के बारे में ही सोचो। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ या तो 2 इंटू 2 लिख दूँ, या फिर मैं 4 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 1। इसके अलावा 4 को किसी और तरीके से फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से मुझे कुछ हिंट मिलता है कि भैया अगर मैं नंबर ले लूँ -4 एंड +1। -4 और +1 क्यों किया, क्योंकि -4 और +1 को जोड़ते हैं तो -3 आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है। तो ये हमारे दो नंबर्स हमारे पास इस तरीके से आ चुके हैं। आओ दोस्तों यहाँ पर लिख दें। अच्छा, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो ये जो +4x है, +4x² उसको एज इट इज लिखो, -1 को यहाँ एज इट इज लिखो, और ये -3x को स्प्लिट कर देना है किस किस में, -4x एंड +1x। सिर्फ -4 और +1 यहाँ नहीं लिखेंगे, तो -4x +1x, या फिर सिर्फ +x भी आप लिख सकते थे। इस तरीके से अपने पास स्प्लिट हो जाएगी। आप इन दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा आपका मन कर रहा है उस तरीके से लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब दोस्तों अपन करते क्या है, नेक्स्ट स्टेप होती है, हम इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट में जो बचता है वो सेम बचना चाहिए। इसका क्या मतलब, वो आओ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यार मैं कॉमन निकालूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया 4x यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। 4x कॉमन निकलेगा तो बचेगा
एक्स माइनस वन। करेक्ट, देखो चेक भी कर सकते हो। 4x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर आ जाता है, 4x को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4x आ जाता है। करेक्ट, सही है सही है सही है। आ जाओ, यहां से हम क्या कॉमन निकाल लें भाई? कॉमन वो निकलेगा जिसके बाद ब्रैकेट में सेम चीज़ें बचे। यहाँ पर ब्रैकेट में बचा है x माइनस वन। दोस्तों यहाँ पर तो था ही x माइनस वन, कुछ कॉमन निकालने की ही ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस, या फिर ऐसे बोल दो +1 हमने कॉमन निकाल दिया। हाँ, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा x माइनस वन, हमारे पास ब्रैकेट ऐसे बचा हुआ है। ठीक, अब इन दोनों को ध्यान से देखो। अब ये हमारे पास पूरी की पूरी एक बड़ी सी एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही। इन दोनों में जो है x माइनस वन हमारा कॉमन है, तो x माइनस वन को अपन कॉमन निकाल लेते हैं। बच जाएगा मेरे पास 4x, यहाँ से बच गया, इधर से बच जाता है +1। इस तरीके से हमारे पास स्प्लिटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारे पास स्प्लिटिंग हो चुकी है। जो पॉलिनोमियल था उसको हम बोलते हैं फैक्टराइज कर दिया। देखो दोस्तों, अगर ये मेरा पॉलिनोमियल था px, अभी देखो ये कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के लिखा हुआ था, है ना, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही थी। अब ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स। तो हम बोलेंगे भैया पी एक्स के दो फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है एक ये फैक्टर है। तो मैं ऐसे फिर से लिखूंगा भैया पी एक्स इज इक्वल टू इतना आ गया। इसीलिए इसको हम बोलते थे, हमने फैक्टराइजेशन किया है। यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक, ओके ओके ओके। जीरोस पता करने हैं, यानी x की ऐसी वैल्यू पता करनी है जब पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। x की ऐसी वैल्यू पता करनी है जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? देखो ऐसे लिखो भैया, दो फैक्टर्स हैं, एक ये है एक ये है। अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो होना है तो या तो इसे जीरो कर दो या इसे जीरो कर दो। इन दोनों में से एक भी जीरो होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और वही दो अपने फैक्टर्स आते हैं। आओ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यार। यहाँ पे मैं लिख दूंगा या तो ये जीरो करो या ये जीरो। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख देते हैं, आइदर, अलग कलर से लिख के बताता हूँ मैं तुमको। इसको मैं लिखूंगा आइदर, आइदर हमारे पास x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और या तो ये हो जाएगा या फिर x माइनस वन ब्रैकेट में लिख दो, और 4x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। या तो भैया इसे ज़ीरो कर दो या फिर इसे ज़ीरो कर दो। यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलती है भैया। यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है अपने पास 1। यहाँ से हमारे पास आ जाती है भैया x की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ चुके हैं। x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/4 रखता हूँ तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि भैया इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं ये दोनों। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है भले 5, लेकिन ये जीरो हो जाता है। x की वैल्यू -1/4 रख देते हैं तो ये -5/4 हो जाता है, लेकिन भैया ये जीरो हो जाता है। तो दोनों केस में वैल्यू जीरो होती है। चलो नेक्स्ट पूछा था इन्होंने कि हमें कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट्स को वेरीफाई कैसे करते हैं? कोफिशिएंट्स को वेरीफाई कैसे करते हैं? देखो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ चुके हैं, तो मुझे पहले सम ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई करेंगे तो एक सम ऑफ ज़ीरो, वेरिफिकेशन का मतलब होता है भैया एक वैल्यू यहाँ से गया पेन, एक वैल्यू यहाँ से आए, दूसरी वैल्यू कहीं और से आए, दोनों मैच हो जाते तो हम बोलते भैया वेरीफाइड। ठीक है, तो दो अलग अलग जगह से अपने को वैल्यू निकाल के लानी है। दो अलग अलग जगह क्या है? अगर मैं सम ऑफ ज़ीरो की बात करूं तो एक सम ऑफ ज़ीरो, तो इन दोनों, ये दोनों ज़ीरो हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो सम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। और दूसरी सम ऑफ ज़ीरो यहाँ हम कोफिशिएंट से भी निकालते हैं, -b/a करके। सम ऑफ ज़ीरो होता है हमारे पास भैया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अपने को यही तो वेरीफाई करना है। अल्फ़ा इनमें से किसी एक को भी ले लो, तो ये था 1 प्लस माइनस का 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह यहाँ पे -3 आएगा, तो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय ए की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ज़रा चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी आती है। 1 - 1/4 यानी कि 4 - 1/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू
यहाँ से मेरे पास 3/4 आया है, यहाँ से आ जाता है मेरे पास 3/4 इज इक्वल टू 3/4 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ सम ऑफ ज़ीरो हुआ है, अभी तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को करना बाकी है, अभी तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो उसको करना बाकी है। तो आओ दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी कर लें। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर आता है हमारे पास भैया अल्फ़ा बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस नहीं होता, इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये रहा, तो अल्फ़ा की जगह लिख दो 1 मल्टीप्लाइड बाई -1/4 मस्ट बी इक्वल टू C/A। C की जगह क्या लिखा है -1 डिवाइडेड बाई A की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे आ जाता है 4। यहाँ पर आप फिर देखोगे -1/4 इज इक्वल टू -1/4 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। आपको दो चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं। तो ये भैया पहला क्वेश्चन रिलेटिवली आसान था, तो हमने कर लिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आज अपने को करने हैं दोस्तों, सब में वेरिफिकेशन आसान होगा, सब कुछ आसान होगा। जो आप लोगों की हालत ख़राब होगी वो होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने में। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले। पहला क्वेश्चन आसान था, पहला क्वेश्चन आसान था, हमने कर लिया। तो लिख लो इसको और अब अपन आगे चलते हैं। लिखें और आगे बढ़े बढ़े तो लेट्स गो। आओ दोस्तों, 3x² + 4x - 4, क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी से ओ ये पैर में लग गई यार, पैर में लग गई। अभी अभी से ही बोल रहे बोरिंग लग रहा है, कोई बोरिंग नहीं है भैया, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, अभी से करो प्रैक्टिस। लिखो और मैं मान के चल रहा हूँ यार, तुम लोग मेरी बात थोड़ी तो मान लो, तुम लोग भी साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। आओ दोस्तों, 3x², गैप दे दे करके लिखेंगे, गैप दे दे करके लिखेंगे 3x², थोड़ा सा गैप, फिर प्लस का 4x, फिर थोड़ा सा गैप, फिर माइनस का 4, इस तरीके से मैंने लिख दिया। जब मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग करने जाऊँगा तो देखो मेरे पास जो सम आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा सम शुड बी, इसी को तो स्प्लिट करना है तो वापस से वही हो जाना चाहिए, +4 ही हमारा सम होना चाहिए। प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए, प्रोडक्ट वो होना चाहिए -4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है -12, -12 होना चाहिए। इस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगी। बहुत लोग बताए क्या में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या देखते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, करेक्ट। यहाँ पे भी सम आ रहा है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट हो रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मत होना भैया, ये जो हम करते हैं खाली ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रफ वर्क है, ये और कुछ भी नहीं है। इसका कोई फॉर्मूला कुछ कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमारा रफ वर्क है, हिंट का। ओके आओ जी, हमें सोचना है 12 को किस तरीके से लिखा जा सकता है। जो 12 के फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। 12 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 12, या फिर 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 2, या फिर 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4। इसके अलावा मैं 12 को किसी और तरीके से लिख नहीं सकता। ठीक, प्रोडक्ट 12 कर देंगे। अच्छा, -12 करना है, सम +4 होना चाहिए। दोस्तों यहाँ से क्या मुझे ऐसा नहीं समझ में आता कि एक नंबर में 6 ले लूँ, दूसरा नंबर -2 ले लूँ। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। नंबर सही मिल गए, नंबर सही मिल गए। ओके, उन्हें यहाँ लिखेंगे, नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे। 3x² के नीचे 3x² लिख दो भैया, उसका तो कुछ नहीं हो रहा, ये वाली टर्म स्प्लिट होगी। ठीक है, +4x की जगह +6x और -2x हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा +6x -2x -4। ठीक है, इसी को हमने स्प्लिट कर दिया है। आओ दोस्तों, इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन निकाल दूंगा। इन दोनों में से कॉमन निकलता है दोस्तों, 3x को मैंने कॉमन निकाला तो देखो बच जाता है मेरे पास x + 2। अब इन दोनों में से भी कॉमन निकलेगा, और कॉमन निकलने के बाद सेम चीज़ बचनी चाहिए। इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालूं, -2 कॉमन निकाल दूं अगर, तो बच जाता है दोस्तों x + 2। अगर आपकी कभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बाद ब्रैकेट्स में चीज़ सेम नहीं आए, इसका मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है। ब्रैकेट में हमेशा सेम आता है, और उसी के बाद तो मैं बोलता हूँ कि भैया अब मैं इनमें से x + 2 को कॉमन निकाल दूंगा। यहाँ से कॉमन निकल जाएगा x + 2, x + 2 कॉमन निकला
तो इधर से बच जाता है अपने पास 3x, इधर से बच जाता है -2। क्या ये गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, समय आ गया है कलर को चेंज कर दिया जाए, इस कलर से नहीं लिखेंगे। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास px हुआ करता था, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल था। उसी px को तो हमने फैक्टराइज करके यहाँ पर लिख दिया है। हमें पता करने हैं इसके ज़ीरोज़, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जब ये पूरा ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो भैया अगर कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसको ज़ीरो के बराबर होना है, तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। तो दोस्तों इसको कैसे लिखा जाता है? इसको हम लिख देते हैं आइदर x + 2 = 0, और दूसरा मैं लिख देता हूँ 3x - 2 = 0। या तो भैया ये ज़ीरो या फिर ये वाला ज़ीरो। एक ज़ीरो, एक सोल्यूशन, एक ज़ीरो हमें यहाँ से मिलेगा x = -2, और यहाँ से मिलता है x = 2/3। x = -2, x = 2/3। भैया हमारे दोनों ज़ीरोज़ इसके हमने पता कर लिए। क्या क्वेश्चन इतना सा है? क्वेश्चन अब ये ज़बरदस्ती वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। मुझे ये वाला पार्ट बहुत पकाऊ लगता है यार। पूरी मेहनत तो कर ली ना हमने, आंसर तो निकाल लिया ना, अब वेरीफाई भी करना पड़ता है। करेंगे भैया, जो बोला है सब करेंगे। आओ दोस्तों वेरिफिकेशन किया जाए। पहले मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करता हूँ। सम ऑफ ज़ीरोज़ में मेरे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से लेंगे तो ये आता है मेरे पास क्या क्या है, -2 + 2/3 मस्ट बी इक्वल टू -b/a। ये हम यहाँ से लेंगे। इस जगह पे देखो, b की जगह पे 4 है, तो -4 डिवाइडेड बाई a की जगह पे 3 है, 3। अब यहाँ पे LHS = RHS हो गया, यानी कि वेरीफाइड। आओ दोस्तों करते हैं। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जगह -6 + 2 डिवाइडेड बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू -4/3। 3 से 3 काट मत देना, ऐसे काटा पीटी नहीं करते यहाँ पे। LHS = RHS किया जाता है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 3 = -4 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं बोल सकता हूँ LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो अगला वाला हमें देखना है। सम ऑफ ज़ीरो हो गया, अब देख लेते हैं भैया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या कहा जा रहा है। अल्फ़ा बीटा मस्ट बी इक्वल टू c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा यहाँ से लेकर के आता हूँ मैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 शुड बी इक्वल टू c/a। c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -4 डिवाइडेड बाई a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3। ज़रा चेक करें, यहाँ पे भी आ जाता है -4/3, ये भी आ जाता है -4/3। LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। लल्लू ही सवाल था ये भी, कोई इतना खास तो था नहीं। आएंगे, अच्छे सवाल भी हैं, खतरनाक सवाल भी हैं, खतरनाक सवाल भी हैं। चलो लिखो, इसको लिख लो, लेट्स गो। 5t², अब की बार हमारा वेरिएबल बदल दिया गया है। अच्छा ही सवाल है यार। दोस्तों वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो, जरा खुद से सॉल्व करो। कितना लोगों का आया, सही से आया सवाल कि नहीं आया? आओ दोस्तों गैप दे दे करके लिखना, मेरे साथ लिखोगे तो गैप दे दे करके लिखोगे। px को मैं लिखूंगा 5t² + 12t, फिर गैप, फिर +7। थोड़ा दूर दूर मैं लिखा करता हूँ। अच्छा, जब हम यहाँ पर अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हमें कुछ नंबर चाहिए जिनका सम होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया? इसको स्प्लिट करेंगे, वापस जोड़ेंगे तो 12 ही आना चाहिए, तो सम +12 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए भैया? प्रोडक्ट आना चाहिए दिस इंटू दिस विच इज़ इक्वल टू 7 × 5 विच इज़ इक्वल टू 35। हाँ, यही रहा हिंट। दिख गया कि नहीं दिखा? दिख गया कि नहीं दिखा? भैया 35 को 7 × 5 लिख सकते हैं, ओके। अच्छा 35 को 7 × 5 लिख सकते हैं। अगर मैं दो नंबर 7 और 5 ही ले लूँ, मल्टीप्लाई करके 35 आ जाता है, दोनों को ऐड करता हूँ तो 12 आ जाता है। तो 7 और 5 ही हमारे वो दो नंबर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ से वापस मैं px को लिख सकता हूँ भैया 5t² को तो छेड़ो भी मत, ऐसे कैसे लिख दो। ये जो है हमारी टर्म स्प्लिट हो गई है। अब
इसको मैं पहले 5 लिख दो, 7 लिख दो, कुछ भी लिख सकता है। ये 5 था, ये 6 कैसे होगा, 7 एंड 5 कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं मान लो पहले 7t लिख दूँ इसको, फिर यहाँ पे लिख दूँ प्लस 5t प्लस 7 यहाँ पे लिख दूँ, इस तरीके से। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके, अब हमें दोस्तों कर देना है यहाँ से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन निकलेगी विच इज t, तो बचता है मेरे पास 5t प्लस 7। ठीक है, अच्छा 5t प्लस 7, यहाँ से t कॉमन निकला और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ 1 कॉमन है यहाँ से, तो प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, फिर बच जाता है मेरे पास 5t प्लस 7। भैया ब्रैकेट सेम आ गए क्या? जी हाँ सेम आए हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। अब बेटा जी इनमें से निकालो, निकालो इनमें से समथिंग प्लस समथिंग है, दोनों में 5t प्लस 7 कॉमन है, उसी को बाहर ले लो। 5t प्लस 7 कॉमन निकाल दोगे तो इधर बच जाता है हमारे पास t, इधर बच जाता है मेरे पास प्लस 1। और ये क्या था भैया, ये हमारा px चल रहा था इतनी देर से, ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारा px की वैल्यू है, px नहीं है। ओ माय गॉड, देख रहे हो कितनी बड़ी मिस्टेक करी। अब की बार हमारे पास t है, p ऑफ t, p ऑफ t, p ऑफ t, p ऑफ t, t है वेरिएबल यार, pt होएगा। अच्छा इसकी वैल्यू जीरो करानी है हमें, जीरोस पता करने हैं ना। टी की क्या वैल्यू रखेगी ये जीरो हो जाए भैया, या तो ये जीरो हो जाएगा भैया, या तो ये जीरो हो जाएगा। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको मैं लिख दूंगा आइदर आइदर 5t प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो मेरे पास आता है भैया 5t इज इक्वल टू -7, t इज इक्वल टू -7/5। या तो ये हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँगा भैया और हमारे पास ये दूसरे वाले फैक्टर को ज़ीरो करा दो, वो है मेरे पास t प्लस 1, इसकी वैल्यू ज़ीरो कराओ, यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है -1। दोस्तों दो ज़ीरोज़ आ गए मेरे पास, -7/5 एंड -1। ठीक, ज़ीरो निकालना क्या हमारा एजेंडा था? हाँ था, मतलब वेरीफाई भी करवाएंगे यार। ये वेरीफाई वेरीफाई क्यों कराते हैं मेरे को आज तो समझ में नहीं आया। सम ऑफ ज़ीरो, आओ सम ऑफ ज़ीरो से मुझे पता चलता है भैया अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/a के बराबर होना चाहिए। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, क्या क्या आया है, -7/5 प्लस माइनस का 1 मस्ट बी इक्वल टू -b/a। इस इक्वेशन में b की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है 5, तो 12/5 ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं भैया, यहाँ एलसीएम लोगे तो -7 -5/5 इज इक्वल टू -12/5। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दोनों साइड आ जाता है, -12/5 इज इक्वल टू माइनस का 12/5। एलसीएम लिया यार, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बहुत सिंपल चल रहा है अभी। हैंस वेरीफाइड, सम ऑफ ज़ीरो वाले कोफिशिएंट अपने वेरीफाई हो गए। आओ दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, इसको जब वेरीफाई करने जाओगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a के बराबर। ज़रा चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, -7/5 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू कितनी थी, बीटा की वैल्यू थी -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 5। चेक करें तो ये आ जाता है मेरे पास 7/5। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/5 इज इक्वल टू 7/5। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने यार। ये वाला भी सिंपल था, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था एग्जाम्पलर मुश्किल है, ये तो बड़े लल्लू लल्लू सवाल है। ऐसे सवाल कौन देता है यार। हम नहीं खेल रहे गेम, खेल तो रहे, खेलेंगे तो पूरा। तो लिखो और आ जाओ। अब आया ना अच्छा सवाल, अब आया अच्छा सवाल दोस्तों। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यूबिक आ गया, क्यूबिक के फैक्टर्स निकालना तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये आम क्यूबिक नहीं है, थोड़ा दिमाग वाला क्यूबिक है, इसमें लगेगा दिमाग। बढ़िया सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें सॉल्व। देखो दोस्तों, हमारे पास जो px की वैल्यू है, ठीक है, px की वैल्यू कितनी है, px नहीं है पहली बात तो, हट बार बार यही कर देता हूँ मैं, p ऑफ t है ना, आपकी वर्ड t का वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, pt की वैल्यू लिखी हुई है
टी क्यूब माइनस 2t² माइनस 15t। ओके, ठीक 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 ठीक। ओके, यहाँ से हमारे पास इसको कैसे जीरोस पता कर लोगे? तो पहले यार हम डायरेक्ट क्यूबिक के तो नहीं कर सकते, ठीक है। हमें यहाँ पर एक हिंट मिल रही है यार, इस पूरे में से अगर मैं टी को कॉमन निकाल दूँ तो ब्रैकेट में बच जाता है मेरे पास t² माइनस 2t माइनस 15। ऑलरेडी फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? अभी देखो यहाँ पे सारी चीज़ें प्लस माइनस हो रही थी, अब कुछ मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आने लग गई। दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाई ये वाला इतना बड़ा जो भी है, तो अब ये फैक्टराइजेशन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा दोस्तों, एक फैक्टर तो आ चुका है मेरे पास टी, इसे भी मैं अभी दो फैक्टर में और कर दूंगा, तो मेरे पास बेसिकली एक फैक्टर टी हो गया, दूसरा फैक्टर कुछ और, तीसरा फैक्टर कुछ और, इस तरीके से टर्म आने वाली है। इसको मैं अगर स्प्लिटिंग कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसको मुझे स्प्लिट करना है कुछ इस तरीके से कि भैया दोनों को जब मैं वापस जोड़ूंगा तो मेरे पास सम फिर से -2 हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट कितना हो जाना चाहिए, -15 इंटू 1, प्रोडक्ट होना चाहिए -15 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -15। ओके, -15 -15 15, यही से हिंट मिलता है दोस्तों मुझे कि 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, इसके अलावा कुछ लिख नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, -5 एंड 3 ले लें अगर, तो देखो दोनों को जोड़ने से -2 आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। हमारे पास दो नंबर पता चल गए, एक -5 होगा, दूसरा मेरे पास 3 होगा। तो इसको जो स्प्लिट करूँगा, देखो मैं कैसे करूँगा, इसको मैं क्या लिखूँगा, अब ध्यान देना यहाँ पर ये टी गायब नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक दिख गई तो बाकी सबको भूल जाओ, नहीं, सब कुछ साथ लेके चलना है, गलती मत करना। टी भी है यहाँ पर, है ना, इसको गायब नहीं करना। टी के बाद मैं लिखूँगा t² -5t प्लस 3t माइनस 15। आया समझ में? ये टी को गायब नहीं करना है, इसे गायब नहीं करना है। अब इसको फैक्टराइज करते चलो ब्रैकेट में। देखो दोस्तों, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये टी तो एज इट इज़ बाहर है, और इन दोनों में से मेरे पास टी कॉमन निकाल लूँगा, ब्रैकेट में बच जाता है t-5। ओके, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो +3 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा t-5। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है? टी ऐसे कैसे चल रहा था, इतने में से ये कॉमन निकला, इतने में से ये कॉमन निकला, हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब देखो इन पूरे में से, अब ये टी बाहर का एज इट इज चलता रहेगा, भैया टी एज इट इज चल रहा है, इन दोनों में से t-5 कॉमन निकालूंगा, बाहर का बड़ा ब्रैकेट एज इट इज चल रहा है, t-5 को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचता है मेरे पास t+3 मेरे पास ये बच गया। अभी तक ये चल रहा है। तो दोस्तों ये जो pt मैं लेकर के चला था, क्या मैं pt को ही लिख सकता हूँ t मल्टीप्लाइड बाय t-5 मल्टीप्लाइड बाय t+3? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो दोस्तों, क्यूबिक था, 3 फैक्टर्स आए हैं, 3 आए हैं, 2 नहीं आएंगे अब की बार, ठीक। 3 आए हैं, 2 नहीं आए हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अगर मुझे पीटी की वैल्यू 0 कर देनी है, टी की क्या वैल्यू रख दूं कि पीटी की वैल्यू 0 हो रही है, तो देखो यहां से पता चलता है मुझे, भैया आप पहले तो टी की वैल्यू 0 रख दोगे तो इनकी कुछ कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, तो पीटी पूरा 0 हो जाएगा, तो यस टी इज इक्वल टू 0, हमारे पास एक 0 आ गया, करेक्ट। यहां से पता चलता है यार, अगर मैं टी की वैल्यू को 5 रख दूं तो ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, लेकिन ये वाला टर्म 0 हो जाएगी, तो भाई टी इज इक्वल टू 5 इज ऑल्सो 0। और यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है दोस्तों, कि अगर मैं टी की वैल्यू टी इज इक्वल टू -3 रख दूँ तो ये वाला 0 हो जाएगा, इनकी कुछ भी वैल्यू आती रहे ये 0 हो जाएगा, तो फिर पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब की बार 3 जीरोज आएंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है, यहाँ पे एट मोस्ट 3 जीरोज हो सकते थे और हो गए। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ पे कुछ लोग गलती कर सकते हैं, स्टार्टिंग में टी को अलग किया, यहाँ से फिर टी को भूल ही गए, वो क्या कर देंगे, वो कुछ ऐसा करने लग जाएंगे, है ना, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये बना करके सॉल्व कर लेंगे, 2 रूट्स निकाल लेंगे, 2 जीरो निकाल लेंगे। लेकिन ये गलत क्वेश्चन है ना, इसका 0 तो एक टी भी है, तो ये वाले टी को क्यों भूल गए, उसकी क्या गलती थी?
चलो जी, इसको वेरीफाई करना है। इसका वेरिफिकेशन भी अलग होगा। इसका वेरिफिकेशन भी अलग होगा। कैसे अलग होगा दोस्तों? कितने लोगों का दिमाग चल रहा है? कौन कौन कर सकता है? दोस्तों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म होती है ए एक्स क्यूब। ठीक है, ए एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा, ए टी क्यूब लिखूंगा मैं, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। अब होएगा सम ऑफ जीरोस। फिर जीरो जब दो दो बार आते हैं, फिर जीरो जब तीन तीन बार आते हैं, इस तरीके से। ठीक है, पहले मैं कर देता हूँ सम ऑफ जीरोस, जो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -b/a के बराबर। चेक करते हैं सही आ रहा है या नहीं। क्यूबिक में है हम, क्यूबिक में है दोस्तों, क्यूबिक में है। अल्फा पहला जीरो तो जीरो है, ओके, जीरो प्लस बीटा दूसरा जीरो मान लो 5 है, जी हाँ, प्लस गामा तीसरा जीरो -3 है, इज इक्वल टू, हमें इक्वेशन से दिया हुआ है -b/a। बी यानी क्या होता है? टी स्क्वायर वाली टर्म, वो है -2 लगी हुई है। एक फॉर्मूले का माइनस है, दूसरा उसका खुद का माइनस है। ए यानी हमारे पास जो बाहर टी क्यूब वाली टर्म है वो तो 1 है। दोस्तों ध्यान से देखो, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे क्यूबिक के वेरिफिकेशन होंगे। बहुत अच्छा सवाल। चलो भाई, फिर उसके बाद होता है हमारे पास, ऐसे बोलते हैं ना, जीरोस, सम ऑफ जीरोस टेकन ट्वाइस टुगेदर है। बेसिकली हमको करना है 2 टाइम्स 2 जीरोस वाला यार। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाती है? अच्छा देखो, माइनस हो गया, अब की बार वो आएगा c/a के बराबर। ये क्यूबिक के फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, आओ दोस्तों वैल्यू रखते हैं। ये मान लो ये था हमारा अल्फा, ये बोल देते हैं हम बीटा था, ये था हमारे पास गामा। अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी -5 × -3 प्लस गामा अल्फा, गामा इंटू अल्फा, अल्फा तो 0 है तो ये फिर से 0 हो जाता है, इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर c क्या है? t की टर्म, t की टर्म है -15, -15 डिवाइडेड बाई a की जगह 1। ज़रा चेक कर लें, -15 इज इक्वल टू -15, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। आया मज़ा? तो यार ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पर है तो उतना ही आसान, क्या मुश्किल कैसे हो जाएगा, बस लंबा हो सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस बार होता है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू आती है, देखो, माइनस प्लस -d/a होना चाहिए। ये क्या लिख दिया? -d/a है, d/a। अल्फा बीटा गामा, अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ओके, d/a, भैया यहाँ पे d क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म 0 है, 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। तो यार बहुत अच्छा सवाल था, क्यूबिक था, क्यूबिक का काम भी कर लिया इन्होंने, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन भी करवा लिया इन्होंने, इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें करा ली। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लिख लो इसको दोस्तों। कितने लोगों का सही हो मुझे कमेंट करके ही बताया, है ना? वो नहीं बोलते हैं एक तीर दो शिकार, एक क्वेश्चन क्यूबिक क्वाड्रेटिक सब करवा दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, स्टार मार्क कर लेना इसको, अच्छा सवाल था। चलो लिख लो इसको, लिखें और अब लाइफ में आगे बढ़े। हाँ हाँ, फ्रैक्शन वाला आ गया भाई, फ्रैक्शन वाले, ओए होए, करेंगे इसको भी सॉल्व। पहले दोस्तों क्वेश्चन को लिखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, फ्रैक्शन वाला है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है इनमें, लेकिन सॉल्व तो वैसे ही होते हैं, टेक्निक वही है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगे। गरम नहीं करना, क्वेश्चन लिखना, सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व किया जाए दोस्तों। यार मैं यहाँ पे खड़ा था, ये देखो मेरी शर्ट से ही इस पे राइट होने लग जाता है। कुछ कर दूँ, देखो, अरे अब नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अरे आ ही नहीं रहा।
अच्छा इरेजर टूल पे ही सिलेक्ट है। हाँ, अरे आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। चलो अपन फालतू बात नहीं करेंगे ज़्यादा, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आओ दोस्तों, हमारे पास 2x² प्लस समथिंग ये आ रहा है। ओके, पहले तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ इधर, क्योंकि अब रफ वर्क में थोड़ी मेहनत लगेगी। पी एक्स को मैं लिख दूंगा, थोड़ा गैप दे दे करके लिखेंगे। इसे लिखेंगे हम 2x², गैप दिया, +7/2x, ठीक है, फिर गैप दिया, +3/4। ठीक है, मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, वो इस तरीके से होगी कि वापस से अगर मैंने इसे स्प्लिट किया जोड़ूंगा तो फिर से 7/2 आना चाहिए। तो भैया हमारे पास जो सम की वैल्यू आएगी, हमारे पास जो सम आना चाहिए वो तो फिर से होना चाहिए 7/2 के बराबर, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है ये हो जाता है 3/2 के बराबर। प्रोडक्ट 3/2 होना चाहिए, सम 7/2 होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप ऐसे देखोगे ना तो अब ये नंबर आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगेगा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सोचना कैसे है, आपको बताता हूँ मैं सोचना कैसे है। यार अगर मैं अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करने जाऊँ ना, कि तुक्के मार रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो मेरी लाइफ थोड़ा आसान होती है, अभी तक हम करते हुए आए हैं ये चीज़ें। तो यार मान लो मैं जो भी दो नंबर मानने वाला हूँ वो कुछ ऐसा होगा, समथिंग मान लो 3/2, 5/2। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं नीचे 2 रखा ही रहूँगा तो दोनों को देखो जोड़ना मेरे लिए आसान होता है, मेंटल कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाती है, करेक्ट। अच्छा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो जो फाइनल चीज़ आएगी उसके नीचे भी 2 लगा हुआ रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। प्रोडक्ट अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये देखो क्या बन जाता है, 5 × 3 15 डिवाइडेड बाई 4 होता है। प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में 4 होता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं दिमाग लगा के जो भी नंबर लूँगा वो इस तरह के होंगे जिनके डिनोमिनेटर में 2 लगा होगा, तो प्रोडक्ट में 4 आना चाहिए। तो इसीलिए ये जो मैंने किया 3/4 × 2, इसकी वैल्यू गलत नहीं लिखी, लेकिन मैं इसे ऐसे ना लिख करके 6/4 लिख दूँ तो अब मेरा कैलकुलेशन करने वाला जो पार्ट है, दिमाग लगाने वाला पार्ट है, वो आसान हो गया। कैसे आसान हो गया ज़रा सोचो। अब मुझे डिनोमिनेटर की टेंशन ही नहीं लेनी, अब मुझे डिनोमिनेटर की टेंशन ही नहीं लेनी। डिनोमिनेटर में तो मैं 2/2 लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ठीक है। दो नंबर जिनका सम हो जाता है 7, प्रोडक्ट होता है हमारे पास कितना, 6। 7 सम, प्रोडक्ट 6। डिनोमिनेटर भूल जाओ, मैंने पहले से ही लगा दिया, प्लस डिवाइडेड बाई टू रहने वाला है। ऐसे कौन से नंबर होते हैं भैया, 6 का ही पता है यार, 6 × 1 = 6 होता है, 6 + 1 = 7 होता है। तो मेरे दो नंबर कौन कौन आए देखो, 6/2 एंड 1/2। ज़रा ऐड करें, दोनों को ऐड करते हैं तो 7/2 आ जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/4 आ जाता है। तो ये देखने का एक तरीका हो गया। अभी जब हम स्क्वायर रूट वाले में जाएंगे ना, तब भी आपको सेम चीज़ें लगा करके देखनी होगी। थोड़ा चीज़ों को हम सिंपली, डकार आ गई, थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। चलो जी, हमारी स्प्लिटिंग तो हो चुकी है, मेरे पास मेरे दो नंबर्स आ चुके हैं। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके मुझे लिख देना है। तो ये जो 2x² था, 2x² एज इट इज़ रहेगा। 7/2 x को स्प्लिट करना है 6/2 एंड 1/2 में, तो इसे मैं कर दूंगा +6/2x +1/2x +3/4। अब भैया कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ बचनी चाहिए। ये भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ये भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आओ दोस्तों, इन दोनों में से मैं पहली बात तो क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ। बेसिकली ये 6/2 नहीं है, ये हमारे पास 6/2 क्या होता है, 3 ही तो होता है। इन दोनों में से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ। मेरे पास बचता क्या है, 2x + 3। ज़रा ध्यान से देखो, मैंने सही लिखा है। x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x² आ जाता है, x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x आता है। यहाँ पे 6/2x लिखा है, वो भी 3x ही तो होता है। तो यहाँ तक हम सही हैं, यहाँ तक हम सही हैं, यहाँ तक हम सही हैं। चलो जी, अब अलग कलर का पेन लेके आएंगे हम, अलग कलर के पेन से लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या अलग पेन है यार, वैसे ही तो है। यहाँ पे आ जाओ, ओके। इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल दूँ, इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल दूँ कि ब्रैकेट के अंदर 2x + 3 ही बचना चाहिए। पहली बात तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख
नहीं रहा, इतनी आसानी से नहीं दिखेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, अगर मुझे डिनोमिनेटर में 4 तो नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, तो भैया इनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यार इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके जो वो टर्म है 1/4 को ही बाहर कॉमन निकालते हैं। इसमें तो 1/4 है ही नहीं, तो इसीलिए पहले इसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। देखो दोस्तों 2/2 जो होता है वो 1 के ही बराबर होता है, 1 से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो इफेक्टिवली ये जो चीज़ बन चुकी है, ये क्या बन चुकी है, ये बन गया है 2x/4 प्लस 3/4। मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर दिया है। क्या आप लोग को ये चीज़ समझ में आई? क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? ये जो ब्रैकेट है इसको मैंने कुछ इस तरीके से कन्वर्ट किया। और अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल दूंगा, यहाँ से मैं कॉमन निकाल दूंगा 1/4 प्लस 1/4 कॉमन निकाल दिया, बचेगा मेरे पास 2x प्लस 3। ज़रा ध्यान से देखो, 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/4 आ जाएगा, 2x/4 को ही मैं x/2 लिख सकता हूँ, करेक्ट? ठीक। 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3/4 आ जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चेक ज़रूर कर लेना दोनों ब्रैकेट सेम आए या नहीं आए, अगर सेम आए यानी कि हम सही चल रहे हैं। चलो जी मेरे तो सही आए, मैं तो हमेशा सही चलता हूँ, आप चलते हो गलत। इन दोनों में से 2x/3 बाहर निकाल दो, 2x प्लस 3, 2x/3 नहीं है, 2x प्लस 3 है, कभी कभी गलत बोल जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं, माफ़ी। 2x/3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से बचता है मेरे पास x, यहाँ से ये निकल गया, मेरे पास बच जाता है प्लस 1/4। ठीक है दोस्तों, अच्छे से लिखो, गैप दे दे करके लिख लेना। अच्छा ये 4 पूरा डिनोमिनेटर में अभी तक नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है। हमारा px चल रहा था, यानी कि ये px ही है हमारा जो इस तरीके से आया है। मुद्दा ये है हम चाहते हैं इसके जीरोस निकालना, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जब पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए तो मैं बोल दूंगा भैया इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करार दे दो। ये तभी हो सकता है जब या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ आइदर, कैसे लिखते हैं हम, बहुत सिंपल तरीका है, आइदर ये वाला विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो ये होगा, है ना। यहाँ से मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है x इज इक्वल टू -3/2 आ जाता है यहाँ से, ठीक है। +3 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इस तरीके से। या फिर मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा और x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -1/4। एक ज़ीरो ये रहा, एक ज़ीरो ये रहा, एक ज़ीरो ये रहा, एक ज़ीरो ये रहा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब क्या करना है, अपने को वेरीफाई करना होता है यार। एक तो वेरिफिकेशन मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, वेरिफिकेशन ज़रूर मुझे अच्छा नहीं लगता। सम ऑफ ज़ीरो आओ वेरीफाई करेंगे ज़रूर, पर अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/a के बराबर होना ही चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू आई है -3/2 प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है -1/4 मस्ट बी इक्वल टू माइनस का बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, ओए होए, ये है 7/2 डिवाइडेड बाय ए की जगह दिया हुआ है 2। अब बहुत लोगों तो ये कैलकुलेट करने में भी दिक्कत आती है, आओ बताते हैं, सब बताते हैं, सब बताते हैं। देखो दोस्तों पहले लेफ्ट हैंड साइड करके बताता हूँ। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा -6/4 प्लस -1/4। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये ऐसा आ जाता है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ओके। यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है, अरे यार अगर मैं a/b करता हूँ तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता, a मल्टीप्लाइड बाय 1/b? कुछ गलत थोड़ी है इसमें। तो यहाँ पे यही है, a की जगह क्या है माइनस का, सॉरी 7/2 माइनस एज इट इज 7/2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में b था उसकी जगह कर दो मल्टीप्लाइड बाय 1/b, तो 1/2 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से आ जाता है, ओके। ज़रा चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये आ रहा है मेरे पास -7/4, ये भी आ रहा है मेरे पास -7/4। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, हमारे पास वेरिफिकेशन इसका हो चुका है, सम ऑफ ज़ीरो वाला वेरिफिकेशन हमारा
हो गया। अभी हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आइए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करें। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए अल्फ़ा बीटा मस्ट बी इक्वल टू सी बाई ए होता है। चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखेंगे हमारे पास माइनस क्या क्या है अल्फ़ा -3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/4 मस्ट बी इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू है 3/4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 2। अगेन दोस्तों सेम चीज़ लगेगी, है ना। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत सिंपल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू जाती है मेरे पास आती है 3/8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 3/2 को एज इट इज़ लिख दो, सॉरी 3/4 जो है उसको एज इट इज़ लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई ये डिनोमिनेटर में 2 था तो 1/2 इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ से अगेन आ जाता है दोस्तों मेरे पास 3/8 इज इक्वल टू 3/8 LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। अगेन ये बहुत अच्छा सवाल था। आई थिंक फ्रैक्शंस वाले जो सवाल होते हैं जिसमें इस तरीके से फ्रैक्शन में आ जाता है, कैसे डील करना है वो हमें समझ में आना चाहिए। पहली मुश्किल आती है हमको यहाँ पर कि यार वो जो स्प्लिटिंग हो रही है वो क्या हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से स्प्लिटिंग कराना, सोच लेना यार सम में डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ना, तो ऐसे नंबर सोचो जिसमें डिनोमिनेटर में 2 आए, जैसे 5/2 प्लस 2/2, तो ये मिल करके बन जाते हैं हमारे 7/2, करेक्ट, इस तरीके से। और प्रोडक्ट में क्या होगा, तो जो भी आप सोच रहे हो डिनोमिनेटर में 4 आने वाला है, तो यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट वाली टर्म में डिनोमिनेटर में 4 ही रहने दिया ताकि हमारी सोच आसान हो। फिर उसके बाद यहाँ कॉमन निकालने में बैंड बजेगा कुछ लोगों का, क्योंकि 1/4 कॉमन निकल रहा है, मुश्किल हो सकती है। ध्यान से देखेंगे, करेंगे। फिर जब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे B/A C/A जो आता है उसमें कुछ लोगों की गलती होती है, कैलकुलेशन सिली मिस्टेक ही होती है लेकिन होती तो है। तो इसमें मल्टीपल जगह हैं जहाँ मैंने आपको बता दी जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आप देख लेना आपने कहाँ करी कहाँ नहीं करनी है भैया। हाँ, अच्छा सवाल है, इसको भी आप स्टार मार्क करो। आज से 5 महीने बाद पढ़ना पड़े तो इसको ज़रूर पढ़ना, ठीक। लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। अब चलेंगे अपन आगे, अब चलेंगे अपन थोड़ा आगे। कितने क्वेश्चन है यार, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अंडर रूट वाला आ गया क्या? यस, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करो खुद से, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आया आया स्क्वायर रूट वाला आंसर कि नहीं आया? और दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। चलो जी, हमें px की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 4x² गैप प्लस 5√2 टाइम्स x -3 गैप दे करके लिखें। आइए जी इसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो वापस ज्वाइन करेंगे तो यही आ जाना चाहिए। तो भैया यहाँ से हमें एक थोड़ा सा रफ वर्क का अंदाज़ा लग जाता है कि भैया हमारा जो सम आना चाहिए वो तो 5√2 के बराबर आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 12 ओम। अब कैसे करोगे? तो यार यहाँ रूट देख करके लोग थतर 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 कांप जाते हैं। एक्चुअली बहुत आसान है, ज़रा देखो। 12 से ही हमें हिंट मिलती है दोस्तों। 12 को क्या लिखा जा सकता है, 3/4 लिखा जा सकता है, या फिर इसी को आप लिख सकते हो क्या, 12 को ही लिखा जा सकता है 6/1। इस तरीके की चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसी को आप लिख सकते हो 3/4 इसको ऐसे लिखो यार, 12 इज इक्वल टू 3/2 ऐसे तो लिख सकता हूँ 12 को मैं, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हमारे पास √2 है, हमें एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए भैया, √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 बन जाता है। ओके, सम वाली टर्म्स में √2 है, प्रोडक्ट वाली में √2 नहीं है। तो इससे मुझे एक बात पता चलती है यार कि जब दो चीज़ों को ऐड किया होगा तो √2 तो हमारा बचा रह गया, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई किया होगा तो √2 मिल करके 2 बन गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 है, हो सकता है ये वाला √2
और √2 से मल्टीप्लाई होकर के आया हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक। अच्छा यहाँ पर 3√2 और 2√2, अगर मैं दो ऐसे नंबर ले लूँ, दोनों को ऐड करते हैं, तो भैया 5√2 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट थोड़ी करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है मेरी 6√2 इंटू √2 विच इज़ इक्वल टू 12, +12 आ गया। हमें तो -12 चाहिए था भैया, ये दो नंबर अपने नहीं है, ये दो नंबर अपने नहीं है, ओके, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ओके। दूसरा केस मुझे यहाँ से दिख रहा है 3√2 और 2√2 था ना, ये 3 इंटू 2 6 इंटू 2 हो रहा था, ओके ओके। अच्छा 6 इंटू 2 होता है भाई, तो यहाँ से भी तो हिंट मिल रही है, 6 इंटू 2 होता है। अच्छा यहाँ से मिल गया मेरे को। एक नंबर लो दोस्तों 6√2, दूसरा नंबर लो -√2, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाती है मेरे पास -12, और सम इन दोनों का आ जा रहा है, देखो 6 -1 यानी कि 5√2। क्या हमें यही चाहिए था? यस, हमें यही चाहिए था। तो इसीलिए दोस्तों ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्क ज़रूर करना। आज से कुछ टाइम बाद आप रिवाइज करोगे, आपको ये वाला काम करना आना चाहिए। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा साइड सरका दूंगा। हमें जो स्प्लिट करके लाना है वो चीज़ पता चल चुकी है, हमें पता चल चुकी है। आओ दोस्तों बैठो, आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी यह है कि इसको हमें स्प्लिट कर देना है। 4x² को मैं एज इट इज़ लिखूंगा, 5√2 को मैं लिख दूंगा प्लस 6√2x माइनस √2x -3। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो इसमें कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने में भी तो दर्द होता है। ओहो, कैसे कर दें दोस्तों, यहाँ से मुझे जितना कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, पहले तो मैं उतना कॉमन निकाल के ख़त्म करूँ काम। इन दोनों में से मैं जो कॉमन निकालता हूँ, देखो एक x और एक 2 मैं कॉमन निकाल दूंगा। मैंने यहाँ से 2x को कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में बचता है मेरे पास 2x प्लस 3√2, 3√2, खाली 3√2, करेक्ट। क्या ये दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कई बार कलर्स दिखाई नहीं देते स्क्रीन पे। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं 4x², 2x को 3√2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 6, x √2 सब सही, यहाँ पे सब सही चल रहा है। अब देखो, अब है जादू। जादू क्या है? इनमें से कुछ कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट में भैया यही का यही बच जाए, ब्रैकेट में पूरा यही का यही बचना चाहिए, ठीक है। कैसे बचाओगे? पहली बात तो अगर हम आम तरीके से दिखाएं तो यहाँ पे यार अंदर ब्रैकेट में तो सब पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव थे, तो एक माइनस तो मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या? मैं और कुछ निकाल नहीं पा रहा दोस्तों। तो -1 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचता है √2x +3। अभी तक इतना है, अभी हो गया, लेकिन हमारे दोनों ब्रैकेट अभी सेम नहीं है। तो हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, दोनों ब्रैकेट को सेम करना पड़ेगा। इसको सेम करने के दो तरीके क्या हैं? या तो इसे इसके बराबर कर दो, या तो इस ब्रैकेट को इसके बराबर करो, कुछ करके क्या करते हैं भी बताता हूँ, या फिर इस ब्रैकेट को इसके बराबर कर दो, बहुत आसान है। अच्छा दोस्तों, अगर इस पूरे ब्रैकेट को ध्यान से देखना, इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले तो आप यहाँ पे लिख दो, अभी ब्रैकेट बराबर नहीं है ना, यहाँ पे लिखो इसको ऐसे, अभी ब्रैकेट्स इक्वल नहीं है। ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा अब हम जो करने वाले हैं वो क्यों कर रहे थे, ठीक है। आ जाओ जी, दोनों ब्रैकेट्स बराबर नहीं है, दोनों को बराबर करना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। अब हम इसको बराबर करेंगे, कैसे कर लें यार? एक बात बताओ, ये जो है इसमें 3 है, इसमें 3√2 है, इससे मुझे हिंट मिलती है कि यार इस 3 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 3√2 बन जाए। यहाँ पे √2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ से भी वही तो हिंट मिल रही है कि भैया इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और x तो था ही, तो ये 2x बन जाएगा। तो यार मैं चाहता तो हूँ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूँ √2 से, काम खत्म।
लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। √2 से मल्टीप्लाई किया है तो √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। √2 से मल्टीप्लाई किया है तो √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो ये कट कटा करके 1 बन जाता है। 1 से तो कोई भी किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक सब सही है, तो यानी कि हमने ऐसा कर दिया। यहाँ हमने देखा दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब देखो दोस्तों, इसी को फिर से मैं दोबारा लिखूंगा। यहाँ पे ये मेरे पास क्या था, 2x, फिर था मेरे पास 2x प्लस 3√2। ओके, अब देखो इसको तो नहीं छेड़ा, इसको तो एज इट इज लिख दिया, जो भी किया हमने यहाँ किया। ये वाला √2 अंदर जाएगा ब्रैकेट के, लेकिन ये जो छोटू √2 है नीचे डिनोमिनेटर में, वो एज इट इज इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई √2। ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, ये √2 को अंदर ले जाके दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाता है मेरे पास 2x प्लस 3√2। कितने लोगों को दिखाई दिया कि अब हमारे ब्रैकेट सेम हो चुके हैं? कितने लोगों को दिखाई दिया पहले यहाँ सिर्फ -1 हुआ करता था, -1/√2 हो गया? बढ़िया। चलो, अभी दोस्तों मैंने क्या किया, ये वाले ब्रैकेट को इसके बराबर किया। दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका ये होता कि इस ब्रैकेट को इसके बराबर करते, उसके लिए क्या करता मैं, यहाँ से दोनों से √2 कॉमन बाहर निकाल देता, तो फिर ये क्या बन जाता मेरे पास, 2√2 हो जाता, और यहाँ पे √2x और 3 बच जाता, तो भी दोनों ब्रैकेट सेम हो जाते, तब भी आप आंसर देखोगे सेम आता। हो सकता है वो वाला ज़्यादा आसान पड़ जाए, इतना दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा सा ही अंतर होता है, जुन्ना सा। चलो सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में जो ब्रैकेट कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है दोस्तों, क्या आता है, 2x प्लस 3√2। फिर मेरे पास दूसरे ब्रैकेट में, अब ये तो कॉमन निकल गया, इधर से बचता है मेरे पास 2x -1/√2। ठीक है, क्या चल रहा था, ये px चल रहा था भैया, ये हमारा px है, इसकी वैल्यू जीरोस फाइंड करने, यानी ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। दो केस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला केस है ना, आइदर हमारे पास आता है 2x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है -3√2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या तो हमारे पास ऐसा होगा, या फिर दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बोलता है यहाँ से, और 2x -1/√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2√2, दो जीरोस आ गए। ठीक है, अक्सर आंसर जब लिखा जाता है, अक्सर आंसर जब लिखा जाता है तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट को अवॉइड करते हैं ना, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं ऊपर नीचे फिर √2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो वैल्यू बन जाती है वो जाती है मेरी √2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, आपको मर्जी पड़े जैसे लिखो, ये भी सही है, ये भी सही, गलत कुछ नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, कूल, ओके, रूट्स तो निकल के आ गए। अब हमें वेरीफाई करना है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर करेंगे ज़रूर दोस्तों। हमारे को अच्छा क्या लगता है क्या नहीं लगता, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या करना ज़रूरी है वो ज़रूरी है तो करना तो पड़ेगा। पहले बताओ तुम्हें इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी अभी नोटिस हुआ यार, ये जो कलर है ये इस बैकग्राउंड के ऊपर ठीक से दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, अब तो लिख दिया, अब तो लिख दिया, पर मैं ऐसे इसका कलर चेंज तो कर सकता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ, ताकि जो आपको नोट्स मिलेंगे वो अच्छे मिले। कौन सा करूँ, काले से कर देता हूँ। ठीक, ठीक, पहले ही अच्छा था यार, हट, मैं नहीं खेल रहा। हाँ, और दोस्तों वेरिफिकेशन करें, फालतू बातें नहीं करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -3√2/2, -3√2/2, प्लस बीटा की वैल्यू आई थी √2/4, √2/4 मस्ट बी इक्वल टू -b/a। बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 5√2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू दी हुई है 4, जरा चेक कर लो। एलसीएम लोगे दोस्तों, ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाता है -6√2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -5√2/4। यहाँ से आप देखोगे तो होता है -5√2/4 इज इक्वल टू -5√2/4।
LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सम ऑफ ज़ीरो अपना वेरीफाई हो गया। कोई बात नहीं, घबराते नहीं है हम, घबराते नहीं है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को भी निपटाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे आ जाइए। यहाँ से हमें पता चलता है अल्फ़ा बीटा मस्ट बी इक्वल टू C/A होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू आई है -3√2/2। कितना है? -3√2/2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की जो वैल्यू है वो है √2 डिवाइडेड बाई 4 मस्ट बी इक्वल टू C की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है -3 डिवाइडेड बाई A की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ज़रा चेक कर लेते हैं। √2 मिल करके 2 हो जाएंगे और 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा -3/4 इज इक्वल टू -3/4। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई करना उतना मुश्किल नहीं होता, बहुत लल्लू सा होता है, पर वही रिपीटेड चीज़ें लिखनी पड़ती है। मेरे को मज़ा नहीं आता, मैं थोड़ा पक जाता हूँ, पर बोला है तो करके दिखाएंगे दोस्तों। लिख लो, अरे क्या चुका गिरानी आज, लिख लो पूरे के पूरे को। बढ़िया सवाल था, स्टार मार्क ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है। ये वाला पार्ट करने में आपको दिक्कत आई होगी, और कैसे ब्रैकेट कॉमन करने ये करने में आपको दिक्कत आई होगी। बाकी पूरा तो बहुत आसान था, ठीक है। तो लिखो इसको, बढ़िया सवाल, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए होए होए होए, ये और बढ़िया सवाल है। आओ वीडियो को पॉज करें दोस्तों, क्वेश्चन को लिखें। अच्छा सवाल, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। देख के लग रहा होगा ओ भैया क्या लिखा हुआ है, ये कैसे करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं क्या बताऊँ, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। जैसे ही आप वो लिखोगे ना, हमें सम क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। ये एक्चुअली बहुत आसान सवाल है, देख करके मुश्किल लगता है, देख करके हवाइयाँ उड़ गई, तोते उड़ गए होंगे, लेकिन ये आसान है। आओ बताता हूँ कैसे। देखो, हमारे पास अब की बार वेरिएबल s है, तो मैं क्या लिख दूंगा, p ऑफ s इज इक्वल टू, नाम दे देते, पॉलिनोमियल को नाम देने में कोई बुराई नहीं है, इज इक्वल टू 2s², गैप दे करके लिखना अब और ज़्यादा ज़रूरी है, -1 + 2√2 टाइम्स s, ठीक है, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस √2। आओ दोस्तों, यहाँ से मुझे पता चल जाता है, यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि भैया अब जब मैं इसको स्प्लिट करूँगा, इसे मैं स्प्लिट करूँगा दो चीज़ों में, स्प्लिट कर दिया तो भैया वापस जोड़ूंगा तो फिर से यही आना चाहिए ना। तो मेरे पास जो सम आ जाना चाहिए वो तो आना चाहिए -1 + 2√2। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? सम इतना आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2√2। इससे आसान कुछ हो सकता है भैया? सम ये होना चाहिए, प्रोडक्ट ये होना चाहिए। दोस्तों ये लिखे दो नंबर, यही है वो दो नंबर, देख लो देख लो, जरा आंखें फाड़ के देखो। मेरे पास जो दो नंबर है वो है -1 एंड माइनस का 2√2। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 2√2 आ जाएगा, आ गया। दोनों को ऐड करोगे भैया, यही तो आता है। कुछ नहीं करना था यार, इतनी सिंपल वैल्यूज डायरेक्ट रखी हुई थी। तो ये आ गई अपने पास वैल्यूज भैया, स्टार मार्क कर लेना। अच्छा सवाल है ये, प्रैक्टिस के हिसाब से बाद में चेक करना, ये वाला चेक करना ज़रूर। आओ दोस्तों इसको स्प्लिट करेंगे। ये जो 2s² है, 2s² एज इट इज़ रहेगा, ये -1 और माइनस का 2√2s, ये जो भी है इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा भैया। अब देखो, बाद वाले में √2 है, ठीक है, बाद में √2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है √2 वाले को, उसको पीछे की तरफ रखेंगे, ताकि √2 वाले जब साथ रहेंगे उसमें से √2 कॉमन निकल पाए, अपने को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेरे पास ये जो दो ऑप्शन है, मैं आगे पीछे किसी को भी रखूं आंसर सेम आएगा, पर अपन अपना काम आसान करे भैया। √2 वाले को √2 के साथ जान देंगे। अभी मैं यहाँ लिखूंगा -1, और सिर्फ -1 नहीं लिखते, -1s लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा है -2√2, -2√2 टाइम्स s प्लस √2। ज़रा ध्यान से देखो, इसी को स्प्लिट करके मैंने ये लिख दिया है। अब कितनों को दिखा कि भैया अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, इन दोनों में से कॉमन निकल जाता है s को कॉमन निकालोगे तो बचेगा 2s - 1। ठीक 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 ठीक। और दोस्तों इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दूं कि 2s - 1 बचना चाहिए।
पहली बात तो √2 निकलेगा और एक माइनस को भी बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस का √2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1। चेक कर लो, माइनस का √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, माइनस का √2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस √2 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है क्या मुश्किल? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, यही देख करके डरावना लग रहा था। आओ दोस्तों यहाँ पर से अब ये जो ब्रैकेट है इसे कॉमन निकाल डालें, 2s माइनस 1 अच्छा मल्टीप्लाइड बाय, ये कॉमन निकल गया, इधर बच जाता है s, इधर बच जाता है माइनस का √2, ये लीजिए जी, ये आ गया। PS चल रहा था ये हमारे पास, PS की वैल्यू ये आ चुकी है। कितने लोगों को लगा था ये बहुत मुश्किल होगा, कितने लोगों को दिखा ये इतना सिंपल है, इतनी जल्दी तो अभी तक कोई सा भी नहीं हो रहा था, बड़ी आसानी से हो गया, ये कुछ करना ही नहीं है, सीधे आंसर लिखा हुआ था यहाँ पे। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। आओ दोस्तों, भैया जीरोस पता करने, इसका मतलब इसकी वैल्यू कब जीरो करवा देंगे? इसकी वैल्यू जीरो होने के दो तरीके हैं, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। तो मैं क्या लिख दूंगा, आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से s की वैल्यू आ जाती है भैया 1/2, या फिर मैं लिख दूंगा हमारे पास, या फिर मैं लिख दूंगा, और ये जो दूसरा वाला है जो है हमारा s माइनस √2 इज इक्वल टू 0, भैया s है ये 5 नहीं है, यहाँ से s की वैल्यू आ जाती है √2। दो जीरोज आ गए, 1/2 एंड √2, 1/2 एंड √2। बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। अब करना मुझे वेरिफिकेशन, सम ऑफ ज़ीरो का वेरिफिकेशन करूँगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आनी चाहिए -b/a के बराबर। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा 1/2 एंड √2, 1/2 प्लस √2, अगर मैं ये कर दूं इसकी वैल्यू नीचे -b/a, b की जगह, अच्छा ये पूरा का पूरा b है, ये पूरा का पूरा b है माइनस समेत, एक माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है, तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस का 1 + 2√2, 1 + 2√2। ये देखो लिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी आपको पता है वैल्यू बहुत सिंपल आने वाली है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, a की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है 2 दी हुई है। आओ दोस्तों सॉल्व करें यहाँ पर, इन दोनों में एलसीएम लोगे तो हो जाएगा इन दोनों में एलसीएम लेते ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 + 2√2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है, और इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 1 + 2√2 डिवाइडेड बाय 2। कुछ नहीं करना पड़ा दोस्तों, कहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, एक भी जगह कैलकुलेशन नहीं है, सब जगह 2√2 2√2 2√2 2√2 2√2 2√2 2√2, कहीं 3 भी नहीं आया 4 भी नहीं आया, वही चल रहा है, कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें, सिर्फ दिमाग लगाने का खेल था। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे भैया, वो क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। अल्फा बीटा की जो वैल्यू आती है ये होनी चाहिए c/a के बराबर। अल्फा की जगह रख दें 1/2, 1/2 रख दिया, बीटा की जगह रख देंगे √2 है ना बीटा की वैल्यू, हाँ √2 मस्ट बी इक्वल टू, सी की जगह पे क्या है √2, ओके, डिवाइडेड बाई ए की जगह पे क्या है 2, यहाँ से आता है 2, भैया फिर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, √2/2 इज इक्वल टू √2/2, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इस पूरे क्वेश्चन में एक जगह कोई मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ कटा ही नहीं, कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे निकल गया? देख के बताओ क्या लग रहा है, डर खतरनाक। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, डरने का नहीं, डरने का नहीं, अच्छा सवाल था, वेरी नाइस। लिख लो इसको, स्टार मार्क जरूर करना है ना, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, लिखो। और दोस्तों 3 सवाल और हैं हमारे पास, 3 सवाल और हैं, देखो तो थोड़ा क्लास लंबी हो रही है, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना, हम कभी कभी इतनी खतरनाक वाली प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आओ दोस्तों प्रैक्टिस करी जाए। अब यहाँ पर v पहली बार देखा मैं तो, वेरिएबल v मैथ्स में आते हुए अभी तक इस चैप्टर में, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी √3 आ रहा है। अच्छा दोस्तों, हमने वो जो क्वेश्चन किया था ना 12 आता था जिसमें मल्टीप्लाई करके -12, वैसा ही कुछ ये सवाल है, ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है, स्किप करना मना है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। कितने लोगों का सॉल्व हो गया, लिखते हैं इसको, अब की बार P ऑफ v लिखेंगे भैया, पॉलिनोमियल की वैल्यू दी हुई है
वी स्क्वायर गैप देख लेंगे प्लस 4√3 टाइम्स वी, गैप देंगे माइनस का 15, इस तरीके से। ओके ओके ओके। आओ दोस्तों, हमें इसको स्प्लिट कर देना है। इसकी होगी स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी कि भैया जब वापस जोड़ेंगे तो फिर यही आना चाहिए। तो मैं क्या बोल दूँगा भैया, हमारे पास जो सम की वैल्यू आने वाली है वो आएगी 4√3 के बराबर। ठीक है जी। और जो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए होता है -15 × 1, यानी कि -15 के ही बराबर हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर ज़रा देखो, -15, 15 के ही अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ। अच्छा देखो दोस्तों, मुझे ये √3 भी दिख रहा है। अब जो मैं दो नंबर सोचूंगा वो कुछ ऐसे सोचूंगा, मैं इमेजिन करते हैं जैसे 2√3 होगा, एक 5√3 होगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा, और ये √3 खुद 3 हो जाएंगे, तो 30 हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आने वाला है। जोड़ूंगा तो √3 रहेगा, ये 7√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे जो दो नंबर्स होंगे दोनों में √3 आने वाला है। ठीक है, ताकि प्रोडक्ट में वो गायब हो जाए। देखो प्रोडक्ट में कोई √3 नहीं है, सिर्फ सम में था, तो यहाँ से मुझे काफ़ी हिंट मिलती है। ठीक 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 ठीक। और मेरे को ये हिंट बताते बताते हमारे नंबर भी मिल गए। देखो 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 होता है, और कुछ ये होता ही नहीं है। ओके, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ भैया 5, अरे 5√3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5√3, दूसरा नंबर ले लेता हूँ माइनस का √3। ज़रा देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -15 आ जाता है, दोनों को ऐड करते हैं तो 4√3 आ जाता है। दो नंबर मिल गए, दो नंबर मिल गए। आधा क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया, आधा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। टाडा, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो आओ जी, इनकी स्प्लिटिंग कर दी जाए। वी स्क्वायर को एज इट इज लिख देना है 4√3। अब देखो दोस्तों, अब दोनों नंबर में √3 है, कुछ भी कैसे भी लिख दो। 5√3 वाले को मैं पीछे लिखूंगा क्योंकि इधर 5 कॉमन मैं फिर निकाल पाऊंगा। सिर्फ -√3 को आगे लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा माइनस का √3 वी। वी लगाना ज़रूरी है, सिर्फ √3 और ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसे स्प्लिट किया है ना, तो इसमें वी था तो यहाँ भी आएगा, प्लस 5√3 टाइम्स वी -15। ठीक, ओके जी, ओके ओके। इसमें से क्या कॉमन निकाल दें, सिर्फ वी कॉमन निकलता है इन दोनों में से। इन दोनों में से सिर्फ वी कॉमन निकलता है, वी को कॉमन निकालेंगे बचेगा वी -√3। ओके जी, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दो यार, यहाँ से 5√3 को कॉमन निकालेंगे, 5√3 को कॉमन निकालेंगे, बचेगा v -√3। कैसे आया ये? अच्छा यहाँ पे प्लस भी रहेगा, प्लस का 5√3 कॉमन निकला है। कैसे है ज़रा देखो, 5√3 को इस v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 भी आ जाएगा, 5√3 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। बहुत सिंपल है तो सही, है तो सही, है तो सही। चलो दोनों ब्रैकेट सेम है, ये हमने सही कर लिया। यहाँ से निकालो भैया v -√3 को कॉमन निकाल दो, v -√3 को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में बच जाएगा, इधर से v आ जाएगा, इधर से आ जाएगा प्लस 5√3। क्या चल रहा है, ये p ऑफ v था, ये p ऑफ v की वैल्यू है। हमें करना क्या है, हमारा ज़िंदगी का मकसद है कि इसके ज़ीरोज़ पता करें। ज़ीरोज़ यानी v की ऐसी वैल्यू जब ये पूरा वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाती हो। ऐसा कब होगा, जब या तो ये ज़ीरो हो जाए या ये ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ से लिख देंगे, ऐसे दो रूट बनेंगे हमारे। मैं लिख दूंगा आइदर v -√3 इज इक्वल टू 0, यानी कि v इज इक्वल टू √3 आ जाता है, या फिर मेरे पास दूसरा केस बन जाता है। दूसरा केस क्या बन जाता है, किससे लिखूँ, और यहाँ से आता है मेरे पास, और v + 5√3 इज इक्वल टू 0, यानी v की वैल्यू आती है -5√3। दो ज़ीरोज़ हमारे आ चुके हैं, दो ज़ीरोज़ हमारे आ चुके हैं। अब मुझे वेरीफाई करना होगा। बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, पर मैं करूँगा ज़रूर, करूँगा ज़रूर। देखो सम ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस का b/a के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है,
√3 और फिर क्या है प्लस माइनस का 5√3 मस्ट बी इक्वल टू माइनस का बी की वैल्यू क्या है 4/√3, ये है 4√3 है, 4/√3 है, 4√3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1। ठीक है, ज़रा सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या आ रहा है यार, ये आ तो रहा है -4√3 इज इक्वल टू -4√3। LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। चलो जी, सॉस हो गया, पॉज की बारी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी C/A के बराबर। अल्फ़ा बीटा हमारे पास है √3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5√3 मस्ट बी इक्वल टू सी की जगह -15 लिखा है डिवाइडेड बाई ए की जगह 1 लिखा है। कितना आ गया ना, -15 इज इक्वल टू -15। LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस अच्छी से करने को मिल रही है आज। वेरी नाइस क्वेश्चंस, आई लाइक इट।